भारत के एस्पेक्ट में इसको चीजों को समझते हैं कि क्या प्लस पॉइंट क्या निगेटिव पॉइंट है। देखिए, ये जो इजरायली कंपनी है, इसके ऊपर व्हाट्सएप ने एक बार केस कर दिया था कि इसने व्हाट्सएप की जानकारियों को चुराया है। तो इसने स्पष्ट बताया था कि ये किसी प्राइवेट कंपनी को या प्राइवेट इंसान को ये सॉफ्टवेयर नहीं देते हैं, ये सरकारी किसी ना किसी देश को देते हैं। और अब तक ये लोगों ने 40 देशों को दे रखा है, जिसमें भारत भी शामिल है। तो इनका कहना है कि कोई प्राइवेट इंसान इसका यूज नहीं कर सकता। दूसरा, ये काफी महंगा है। एक आदमी का अगर जांच कराना है, स्पाइंग करानी है, तो 1 करोड़ से ज्यादा लगता है। ये कम से कम 50 आदमी का ले देते हैं, यानी 60 करोड़ रुपया लेते हैं। तो उसमें 50 आदमी की आप जांच करा सकते हैं। यह मामला भारत के सरकार के सामने भी उठाया गया। तो ऐसा नहीं है कि केवल भारत सरकार, विदेशों में भी ऐसे बहुत 40 देश बता रहे हैं ना, इसके में थे। जमाल खशोगी को सऊदी अरब वालों ने मरवा दिया कॉन्सुलेट में ही वहां पर। तो ये कैसे स्पाइंग हो रही थी कि उसकी पत्नी से इनकी क्या बातें हो रही थी। जेब बेजोस के मोबाइल को हैक किया गया था, बेचारे का डिवोर्स भी हो गया, इसका प्राइवेट फोटो वोटो निकाल दिया गया था वहां पर, तो बेचारे का डिवोर्स हो गया इसी स्पाइंग की वजह से। तो ऐसा नहीं है कि केवल भारत पीड़ित है, इसमें 40 देश है। अब भारत सरकार का क्या कहना है? भारत सरकार का ये नहीं कहना है कि हमने इसका यूज नहीं किया है, और ना ही सरकार ने ये कहा है कि हमने इसका यूज किया है। सरकार ने कहा है कि हमने इसका कोई भी गलत प्रयोग नहीं किया है। मतलब सरकार इशारे में कह रही है कि हमने इसका यूज किया है आतंकवादी वगैरह की टेपिंग के लिए, जो सही भी है, लेकिन कुछ गलत है जो आगे बताएंगे प्रोसीजर को लेकर। अब ये सही कैसे है और सरकार ने कैसे कहा है? क्योंकि सरकार में एक बहुत ही विश्वसनीय सुब्रमण्यम स्वामी जी है। भाई साहब, इनकी नेक्स्ट लेवल के आदमी है, ये बहुत बड़े वकील हैं, कोर्ट में इनका क्या पूछना ही है। तो इन्होंने भी कहा है कि हाँ भैया टेपिंग हुई है। तो इसका मतलब ये इंसान तो झूठ नहीं बोलेंगे भाई, ये लोग बड़े बड़े लोग, कुछ क्रेडिबिलिटी होती है। और गवर्नमेंट ने भी जब कहा है कि हम इसका मिसयूज नहीं किए हैं, तो देखिए अगर हम लोग पूरी तरह से खुला छूट देंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो आतंकवादी या देश को जो तोड़ने की बात कर रहे हैं उनके लिए ये गलत है, लेकिन मतलब उनके लिए ये होना चाहिए, लेकिन गलत कहाँ हो जाता है ध्यान से समझिए। ये मामला अभी भले उठा है, लेकिन ये मामला 2017 से 19 के बीच में है। 2017 से 19 के बीच में दुनिया भर में 50,000 लोगों के मोबाइल पर यह सॉफ्टवेयर, इस सब चीजों को भेजा गया उसकी स्पाइंग कराने के लिए, जिसमें से 300 नंबर इंडिया के थे। अब ये 300 नंबर इंडिया के थे, इसकी गहन जांच की गई, इसका फोरेंसिक जांच किया गया, और 2 दुनिया के प्रतिष्ठित, हालांकि 40 से ज्यादा मीडिया ग्रुप हैं, लेकिन 2 प्रतिष्ठित मीडिया ग्रुप, जिस पर एक वाशिंगटन पोस्ट और द गार्जियन, ये छोटे मोटे नहीं है, ये भारत के 142वें नंबर पे खड़े निर्लज्ज मीडिया की तरह ये लोग नहीं है कि कुछ छाप दो, ये देखो ये बकरी कितनी दुबली हो गई, यही वो बकरी है जो पहले हाथी थी, दुबली होकर बकरी हो गई। ये भारत की मीडिया की तरह ये लोग नहीं करते हैं। ये एक प्रतिष्ठित है, द गार्जियन हो गया या द वाशिंगटन पोस्ट। हालांकि बहुत सारे मीडिया ने इसका दावा किया, लेकिन हम सबका नाम नहीं ले रहे हैं, जो विश्वसनीय उसका कह रहे हैं। इनका कहना है कि इंडिया में 300 लोगों में से ज्यादातर पत्रकार थे, 40 पत्रकार थे, 3 विपक्ष के नेता थे, जिसमें भैया ये राहुल गांधी भी थे, 2 मंत्री भी थे, भाई साहब सरकार के भी मंत्री पे भी, तो मंत्रियों पे भी जांच हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के जज के, एनजीओ, सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट, इन लोगों के खिलाफ भी स्पाइंग की गई थी। अब यहां सरकार किस तरह से जवाब दे रही है? देखिए, सरकार ने इस मामले पर कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो सरकार के बचाव के लिए खड़े हो जाते हैं, उनका कहना है कि नहीं हो सकता है कि विदेशी लोग भी करा सकते हैं, क्योंकि भैया ये सरकार की संस्था को ही इजराइल बेचता है, तो हो सकता है पाकिस्तान को बेचा हो, चाइना को बेचा हो, बांग्लादेश को बेचा हो, वो लोग हमारी जांच कर रहे हैं। अरे भैया, अगर वो लोग जांच कर रहे हैं तो और खतरनाक बात है। हम लोग आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, हम लोग की 300 मीडिया वालों की, हमारे मंत्री साहब की, विपक्ष वालों को तो छोड़ो, इनकी कोई वैल्यू नहीं है अभी, तो मंत्रियों की जांच सुप्रीम कोर्ट की जज दूसरा देश कर लेगा। तो अगर सरकार इतनी कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने नहीं कराया है इसको, विदेशियों ने कराया, तो इंटरनेशनल कोर्ट में केस ठोक दीजिए कि जिसने कराया उसको सजा होगा, क्योंकि हम लोग तो इंटरनेशनल कोर्ट में हमारे जज साहब भी हैं, दलवीर भंडारी, हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई विदेशी नहीं कराएगा। रीजन हम आपको बताते हैं। कोई विदेशी, अगर मान के चलिए हम ही लोग को पाकिस्तान की जासूसी करानी है या चाइना की जासूसी कराएंगे, तो क्या करेंगे? पत्रकार का जासूसी कराएंगे कि पत्रकार कौन सी न्यूज छाप रहा है, एनजीओ का छापेंगे कि कहां भूखे लोगों को पैसा खिला रहा है, सुप्रीम कोर्ट के उसके जज को। अरे हम लोग चाइना पाकिस्तान की जासूसी कराएंगे किसका? प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, सेना प्रमुख का, विदेश मंत्री का, गृह मंत्री का, ये लोग बड़े बड़े लोगों का कराएंगे। तो सुनो, यहाँ जो जात हुआ है 40 गो पत्रकार का हुआ है, जो ये बताता है कि ये स्पाइंग भारत से हुई है, क्योंकि पत्रकारों की जानकारी लेके विदेशों वालों को कुछ नहीं होगा। बात करते हैं, क्या सरकार को किसी की जासूसी करना लीगल है? क्या वो कर सकती है? क्या ये सही है या गलत है? देखिए, सरकार के पास ये अधिकार है
कि वो किसी की भी जासूसी कर सकती है। देश को टूटने से बचाने के लिए, अखंडता को बरकरार रखने के लिए सरकार की 10 ऐसी एजेंसियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से सीबीआई है, रॉ है, आईबी है, एनआईए है, ये सब जितनी जो संस्थाएं हैं ये आपकी टेप रिकॉर्डिंग कर सकती। लेकिन यहां बात आती है प्रोसीजर की। जब भी ये 10 ऐसी जो वो एजेंसी है वो किसी की भी अगर स्पाइंग कर रही होती है, तो उसका रूल होता है कि वो अपने डिपार्टमेंट के कमिश्नर रैंक के अधिकारी को इसका रिपोर्ट देती है। जैसे मेरी अगर टेप रिकॉर्डिंग करनी है, मेरी स्पाइंग करनी है मेरी मोबाइल की, तो अगर सरकार चाहती है कि अगस्त से, सरकार को डाउट है कि खान सर कर रहे हैं कुछ, तो अगर मान के चलिए हमारी जांच करेगी, तो जिस दिन से उसे जांच करना है, मान के चलिए हमारे रॉ लग गई हमारे पीछे, रॉ ये क्या आदमी है, ये इसकी जांच करते हैं, तो रॉ अपने कमिश्नर रैंक के अधिकारी को लिखित में ये देगी कि भैया हम खान सर के ईमेल वगैरह, मतलब जितना चीजें हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, ट्रेस करेंगे। अब क्या है, उसके बाद वो हमारा ट्रेस करेगा। जब उसको कुछ नहीं मिलेगा तो फाइनल क्लोजर रिपोर्ट इनके पास लगा देगा। और इनको नियम के तहत जांच करना होता है कि आप पर्सनल चीजों को नहीं, आप जो देश हित में है बस वही कीजिए। इससे किसी को ऐतराज नहीं है। और ये प्रतिदिन देश में होता है, ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं होता है, वरना छापा कैसे अचानक पड़ जाता है। सुनते होंगे फलाना सेठ जी के पास 40 जगहों पे एक के बाद 40 ठिकानों पे छापा पड़ा, कैसे पता चल गया कि 40 गो ठिकाना है किसी का। तो ऐसे ही होता है, ये गलत नहीं है। लेकिन गलत कब हो जाता है, जब आप प्रोसीजर ही फॉलो मत कीजिए। किसी की रिकॉर्ड, किसी के पीछे स्पाइंग लगा दीजिए, ना ही किसी आईबी को पता है, ना ही किसी को मतलब है। इसका मतलब आप उससे पर्सनली दुश्मनी निकालना चाह रहे हैं। ये चीजें गलत है। अगर प्रोसीजर को ओवरहेल किया जा रहा है तो ये गलत है। इसमें उस डिपार्टमेंट के कमिश्नर रैंक के अधिकारी या कोर्ट को शामिल करना चाहिए। ये लोग थोड़ी ना बोलेंगे कि देखिए आज हम लोग 3 लोगों का मोबाइल ट्रेस किए हैं, भैया ये लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं उतने हाई रैंक पे। तो अगर प्रोसीजर फॉलो कर रही है तो वो सही है, अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रही है तो गलत है। क्योंकि पुलिस भी आपको गिरफ्तार करने आती है तो उसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उसको वारंट दिखाती है, एफआईआर आपके खिलाफ होता है, तब आती है। ऐसा नहीं गए चल तोरा उठा ले जाता है।